देखो बेटा, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट था आपका, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, बाय एनपी। यहाँ पे हम लिखते नेट थे बाय प्रॉफिट। एनपी। जितना भी नेट प्रॉफिट होता था वो यहाँ लिख देते थे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो यहाँ पे लिख देते थे। मान लेते हैं वो नहीं है, और यहाँ पर कुछ खर्चे थे जो एप्रोप्रिएशन के थे, जैसे कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल, टू सैलरी सैलरी, पार्टनर की, ये भी याद रखना, पार्टनर की होनी है, कमीशन। और कमीशन। मान लीजिए हमने सारे काम कर दिए, जनरल रिजर्व था वो भी कर दिया, तो आपको याद होगा कि यहाँ का टोटल करते थे हम, इधर का। हाँ तो जी। जो टोटल आता था वो दोनों साइड लिख के, ये खर्चे घटाने के बाद, एग्जाम्पल मान लेता हूँ, ये 1 लाख रुपए थे जी, ये भी 1 लाख रुपया, यहाँ का इन सब का टोटल, टोटल लिख रहा जी, ध्यान रखना। इन सब का टोटल मान लेते हैं बेटा कितना है, 20,000। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो अगर मैं दोनों यस साइड का सर। टोटल करूँ तो कितना आएगा, 1 लाख ज्यादा आएगा। तो जाहिर सी बात है मैं दोनों साइड क्या लिखूंगा बेटा, 1 लाख। 1 यहाँ लाख। पे भी लिख दिया 1 लाख। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बचता था इसको बोलते थे टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट जो 80,000 रुपए का आया है ना, जो डिविजिबल हाँ जी। प्रॉफिट आया बेटा, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आया, इसका मतलब है ये हम बांट सकते हैं पार्टनर्स के बीच में। अब ये पार्टनर हाँ अपने जी। घर पे बांट कर ले जा सकते हैं। इसको बोलते थे डिविजिबल प्रॉफिट। और हमने अभी तक क्या करते थे, हम सिंपल सा होता था, जैसे कि ए और बी और सी 3 पार्टनर है मान लिया, तो तीनों में बांट देते थे, हाँ या ना। हाँ जी। या 2 पार्टनर है मान लीजिए, तो हम क्या करते थे बेटा, दोनों में इनको बांट सकते थे 80,000 रुपए को इनके रेशो में। कौन से रेशो में जी, ओल्ड। बताएगा कोई? वेरी गुड, ओल्ड रेशो में बांटते थे। यहाँ तक की कहानी अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने किस टॉपिक में, ये पुरानी कहानी है सारी। नई कहानी तो बताऊंगा। ओल्ड रेशो में अगर नहीं गिवन होता तो कौन से में बांटते थे बेटा? मत जो नहीं होता इक्वली बांट दो। बिल्कुल, अगर रेशो नहीं, बिल्कुल अगर रेशो नहीं गिवन होता था तो क्या कर देते थे हम उसको, इक्वली बांटते थे। इक्वली यहाँ बांट तक दो। सबको क्लियर? यस सर। चलिए, अच्छा फिलहाल रेशो में मान लेता हूँ इनका, लेटर सपोज रेशो जो था 2:, कितना मान ले भाई, चलो सिंपल के लिए एक काम कर लो, इनका रेशो जो था वो 1:1 ही था, या तो इक्वल ही था या रोल रेशो भी इन्होंने बता इक्वली दिया था। 1:1। तो कितने हो गया भाई, 40,000 40 और 40 40,000। और यहाँ पे 40,000। हमारा क्वेश्चन खत्म था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हाँ का। जी। लेकिन यहाँ पे एक नई कहानी आई, कहानी में ट्विस्ट आया। क्या ट्विस्ट आया कि गारंटी मिल गई यहाँ पे। ठीक है, गारंटी किसको मिलती है हमेशा, न्यू पार्टनर। पार्टनर को। न्यू पार्टनर। ठीक है जी, यहाँ पे गारंटी जो मिलती है वो हाँ जी। नए पार्टनर को मिलती है। सपोज करो यही हमारी पार्टनरशिप फर्म थी एज इट इज, लेकिन यहाँ पे एक नया पार्टनर आ गया जिसका क्या नाम था जी, सी। सी। और अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझ लेना, गारंटी की बात, ये कंसेप्चुअली है, आप इसको ध्यान से समझ लेना जो मैं आगे पढ़ा रहा इससे। देखो, गारंटी जो होती है हमेशा एक तो न्यू पार्टनर को मिलेगी, न्यू पार्टनर गेट गारंटी नॉर्मली। ठीक है, हो सकता है पुराने को मिले, कोई दिक्कत नहीं, जिसको गारंटी मिल रही है हम उसको उस पर ध्यान फोकस करेंगे। जो प्रॉफिट है हमेशा आपको प्रॉफिट बताएगा गारंटी वाले क्वेश्चन में। तो जो प्रॉफिट है बेटा, वो प्रॉफिट एक तो ओल्ड को तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जो हाँ जी। न्यू आया उसको जितने की गारंटी है उसकी उतना है प्रॉफिट तो उतना। मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये बताओ। हाँ जी। बिल्कुल मिलना चाहिए जितने की उसको गारंटी दी। अब मान लीजिए यहाँ पे एक नया पार्टनर आया, एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक नया पार्टनर आया जिसका नाम था सी, और इसको गारंटी है प्रॉफिट की, लेट अस सपोज 30,000। इसको गारंटी कितने की, 30,000 रुपए की। लेकिन जब हम हाँ बांट जी। के चले, जब हमने बांटा प्रॉफिट, तो मान के चलते हैं इसको 30,000 रुपए नहीं मिले, इसको मिल के जब हमने अपने हिसाब से बटे, तो हमने हिसाब से जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो लेट अस सपोज इसको मिले 25,000। तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या दिखाई देगी, एक डेफिशिएंसी। क्या दिखाई देगी, डेफिशिएंसी, कमी दिखाई देगी। तो ये कमी कितने की होगी भाई, 5,000। 5,000 रुपए की। तो ये जो कमी दिखाई दी, जो हमें 5,000 रुपए की कमी दिखाई दी, इस 5,000 रुपए को ही तो डेफिशिएंसी बोलते हैं। और सारा क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है। अब ये 5,000 रुपए कौन पूरे करेगा, ये ए बी। डिपेंड करता है क्वेश्चन ओल्ड ने क्या कहा। पार्टनर। नहीं नहीं नहीं,
ए भी तो करेंगे, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कहा और क्या नहीं कहा। अरे सर जी माइक बंद करवा दो, थारी आवाज साफ नहीं आती। भाई माइक बंद कर दो सभी, सब माइक बंद कर दो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो। तो बेटा ये जो डेफिशिएंसी आई ये बॉन्ड कौन करेंगे, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसी का सर कोई सा माइक खुल रहा है, दिक्कत आ रही है। वंश और केशव शर्मा माइक बंद करो भाई, बाकी सबके माइक बंद है। केशव शर्मा के यहीं शोर नॉइस है, यानी कि गुरुजी मैं तो माइक बंद करा, पता नहीं नॉइस आ रहा, वहां तक हो जाएगा, माइक बंद था मेरे तो। वहीं देखा था अभी मैंने। चलो देखिए कोई तो बात नहीं आ माइक रहा। खुल रहा है इसका, आ रहा है अभी, अब माइक भी खुल आ रहा रहा है आवाज? इसका जब से। तेरे तो अभी आवाज माइक माइक खुल रहा और आवाज आ रही, अब बंद हुआ। अब बंद हो गया, अब नहीं है आवाज। चलो ठीक है शिवांग, कर लो बेटा तुम। चलिए जी, तो हम जब इस टॉपिक पे आए बेटा, तो हम एक बात को समझ लेना कि मैंने आपको जैसे बताया कि जो ये डेफिशिएंसी है जिसकी हम बात चल रही थी डेफिशिएंसी की, इस डेफिशिएंसी को बॉन्ड कौन करेगा। तो जैसे तेजस ने कहा कि इसको बॉन्ड करेंगे ए और बी, नहीं, हर बार ए और बी नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन कह दिया, अगर क्वेश्चन अगर गारंटी बता दी आप उसमें ली। हाँ अगर क्या देखिए क्वेश्चन में अगर हमें कुछ भी नहीं कहा है, ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा इस डेफिशिएंसी को बॉन्ड कौन करेगा, तो याद रखना ओल्ड पार्टनर करेंगे, चाहे वे 2 थे चाहे वे 3 थे, ओल्ड पार्टनर करेंगे। और कौन से रेशो में करेंगे, इन ओल्ड रेशो। बताओ यहां तक बात समझ में आई क्या? यस सर। पहली कंडीशन बताई, अगर क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट, then we will distribute deficiency in old partner in that old ratio. Clear? Number 2, if question is not silent, जब क्वेश्चन साइलेंट ही ना हो फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम क्या करेंगे बेटा, जिसने कहा, जिस भी पार्टनर ने कहा, ए ने कहा, ए ने गारंटी दी पर्सनली सी को, तो ए इसकी भरपाई करेगा, बी ने कहा तो बी भरपाई करेगा सी की। समझ में आ रहा है इस बात को सबके? यस सर। बस इतना ही काम है। तो जैसे आज क्वेश्चन देखा था हमने, कोई बोल सकता है फटाफट उसकी अमाउंट क्वेश्चन की, किसी के पास क्वेश्चन हो, केशव के पास होगा। पी क्यों 2 पार्टनर थे, हाँ आवाज कट रही लेकिन तेरी, पी क्यों 2 पार्टनर थे, इन्होंने आर को एडमिट करा था, मेरे पास इतना मेरे याद है। पी क्यों 2 आर पार्टनर, 1/3 शेयर के लिए, 1/3 शेयर, आर आर था 1/3 शेयर के लिए करा था। हाँ 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 जी, प्रॉफिट था 18,000 का पर एनम, गारंटी ली थी जिसकी। ठीक है, प्रॉफिट 18,000, अच्छा गारंटीड प्रॉफिट था अब टोटल, हाँ गारंटीड। ओके, और नेट टोटल प्रॉफिट प्रॉफिट था कितने का था? 42,000 का जो टोटल प्रॉफिट हुआ 42,000 था। रुपए का प्रॉफिट था, ठीक है। और कुछ? हाँ जी, बी इन दोनों स्टूडेंट का गारंटर था। हाँ, पी ने गारंटी दी थी, किसने गारंटी दी थी? 3 है। पी ने आर को पर्सनली गारंटी दी थी, सही है जी। तो ये ठीक टॉपिक है। बन गया हमारा। तो जैसे ये टॉपिक बना, सभी समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देख लो, नहीं तो रफली भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। अच्छा यहाँ पे एक केस और है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने आर का शेयर बता रखा अलग से, आर का यहाँ पे एक शेयर बता रखा अलग से। एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन इससे अलग हो सकती है, मैं अभी बताऊंगा हैंड टू हैंड, तो दोनों को डिफरेंस करके चलना। अगर इस तरह से नए पार्टनर का शेयर बता दे तो उसको कैसे सोल्व करना है ये समझो। आपको कुछ नहीं करना, जितना नेट प्रॉफिट है भाई पहले तो आप, अच्छा ये बताओ पी कितने पार्टनर हो गए ये बताओ जल्दी से। 3 हो गए जी। पी क्यू आर, पी आपके क्यू पास आर, हाँ बिल्कुल, आपके पास 3 पार्टनर हो गए,
और प्रॉफिट है 42,000 जिसमें आर का शेयर है 1/3। तो ये बताओ किसको दोगे सबसे पहले? आर को दिया जाएगा जी पहले तो। बिल्कुल आर को 1/3 दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये बताओ। तो गारंटी सबसे ले पहले रखी जब इसकी। आर को गारंटी दे रखी तो 42,000 का आप सीधा इसका 1/3 हिस्सा निकाल दो 1/3। कितना हो जाएगा? हाँ जी, ये होगा 14,000। 14,000। 14 या 42 तो हाँ जी 14,000। क्लियर है यहाँ तक? तो हाँ जी, यस अब सर। जैसे ही आपने आर को दे दिया तो आप निकल लो रिमेनिंग प्रॉफिट। जिस पे को गारंटी थी तो उसको दे दिया हमने, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल दो। रिमेनिंग 28,000 का रह गया। रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल दो। कितना हो गया भाई? 42,000 थे हमारे पास, हमने गारंटी माइनस दे दी 14 पहले दे दिए। आर को, हमने आर को पहले दे दिए 14,000। तो कितने रह गए भाई मेरे पास? 28,000। 28,000। 28,000। अब बताओ ये दोनों, ये 28,000 रुपए किसके बैठे हैं ईमानदारी से? पी एंड ये क्यू के पी और बैठे क्यू हैं। क्यू के। बिल्कुल पी एंड क्यू के बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाँ रेशो जी नहीं है। अगर रेशो होता तो किस में हाँ करता? मैं जी, रेशो में डिवाइड करता। रेशो तो में। फिलहाल मैं इसको हाँ पी जी, को भी दे दूंगा और इक्वली। किसको दे दूंगा? क्यू को दे दूंगा। तो 28,000 गुना 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 28,000 इंटू 1/2। हाँ या ना? 14,000 आ गए। तो 14,000 और 14,000 आ 14,000। गए। किसी के यहाँ टीवी चल रहा, ऐसे थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ चलो ये जी, चल रहा तो। अब यहाँ पे देखो जी, पी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। पी को 14 मिलो, 15 मिलो, 18 मिलो, हमें कोई मतलब नहीं। क्यों को 18 मिलो, 23 मिलो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आर को मिलने समस्या आ चाहिए। गई। समस्या कहाँ आई? समस्या आई आर के गारंटी ले साथ। रखी थी। हाँ जी, हाँ 18,000 मिलने थे क्या? बिल्कुल। मिले हमारे साथ 14। समस्या आई आर के साथ। आर को मिलने कितने थे भाई? आर को मिलने थे 18,000। बिल्कुल 18,000। वेरी गुड। और मिल कितने गए? 14। 14,000। 14। तो कोई दिक्कत नहीं यार, डेफिशिएंसी बता निकाल ले करो हमेशा। मिलने चाहिए थे 4,000 की 18, मिले 14, तो डेफिशिएंसी कितने की आएगी? 4 की 4 की 4 की। तो ये 4,000। डेफिशिएंसी निकालने का आपका काम है हर क्वेश्चन हाँ में। जी सबसे पहले डेफिशिएंसी निकालना। डेफिशिएंसी 4 की आ गई। अब इस डेफिशिएंसी को आपको क्या करना, जिसने गारंटी दी थी उसके में से घटा दो और आर के में जोड़ दो। हाँ जी। बस इतना सा काम है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? तो जी आर के अरे में तो, माइक बंद कर लो यो। आर के में तो मैं प्लस कर टीवी दूंगा किसका चल रहा 4,000। तेजस टीवी चल रहा भाई तेरे। भाई 12 से डाउन तो अलग बैठा। 18,000। और अगर आप ध्यान से देखें तो पी ने गारंटी दी थी, तो पी के में से मैं घटा दूंगा 4,000। तो कितने आगे जी? 10,000। अब किसी का ही आंसर पूछ लो, आप बता सकते हो, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, एक मैंने कहा इसी का ही प्रारूप हो सकता है दूसरा। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे करके दिखाऊं। अगर मान लीजिए प्रॉफिट था, जैसे इसी को मान लेते हैं, एनपी था मेरे पास 18,000 रुपए। ठीक है भाई, इसमें पी, क्यू, आर 3 पार्टनर थे जिनका रेशो था इक्वली। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ और रेशो भी हो सकता है यहाँ पे। इनका रेशो था बेटा इक्वली, या चलो इक्वली नहीं मानते, एक नया रेशो मान लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। इनका रेशो मैं मान लेता हूँ, कोई ऐसा बताओ ताकि वो 18 कट जा। तो मान लेते हैं 2, 3 और 5 और 1 मान लो क्या? हाँ ठीक है, डिवाइड हो हाँ जाएगा। जी तो सर। ऐसे में देखो, यहाँ तो मैंने बताया था 1/3 है, यहाँ तो बता रखा था, अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा, ये वाली बात। यहाँ तो आर का ऐसे बताया था कि आर का 1/3 है, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह बताया ही नहीं कि आर का 1/3 है। यहाँ तो इस तरीके से दे दिया जैसे आप नॉर्मली एडमिशन में देखते हैं, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी करने का कोई तरीका नहीं है, ये थोड़ा इससे आसान पड़ेगा ये वाला जो मैं करवा रहा हूँ। देखो कैसे, आपको तो पी क्यू आर में बांट दो। एनपी 18 मान लिया क्या मैंने? एनपी 18 ना मान लो, थोड़ा अमाउंट बड़ी मान लो। एनपी मान लो 42 ही मान लो, कट जाएगा 42 भी। 42 ही मान लो। हाँ 42। 42 ही मान लो। तो 42,000, ये मैंने सबको सिखा रखा, उंगली पकड़ पकड़ के कैसे निकालते हैं। 42,000 हालांकि ये मुझे करना नहीं चाहिए इस तरह, शॉर्टकट करना चाहिए, लेकिन फिर भी करा रहा। कितना हो जाएगा भाई बताओगे कोई? 42,000 डिवाइड बाय 14,000। हाँ जी 6, 7 7 टू जा 7 आ गया 14,000। कट के। 14,000 इसका कितना आया बेटा? 21। 21,000। 21। 21,000 21।
और से कितना आया भाई 7000। और मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन में, ये मोबाइल बज रहा किसी का, मैंने मान लिया आर को जो गारंटी थी वो 3000 की थी, नहीं 3 की नहीं मानते हम, मानते हैं आर को गारंटी 12000 रुपए की थी। कितने गारंटी थी? 12000 रुपए की। तो बताओ डेफिशिएंसी कितने की हुई? गर्ल्स में से बताओ कोई, डेफिशिएंसी कितने की हुई? 5000 की। वेरी गुड, 5000 की डेफिशिएंसी हुई। और क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेफिशिएंसी, ये नहीं बताया पी ने गारंटी दी या क्यू ने गारंटी दी। तो कैसे करोगे? 5000 रुपए को कौन कौन बटेगा? ढाई बटेंगे पी भी बटेगा और क्यू भी बटेगा। ढाई नहीं बटेगा तेजस, यही बात तो समझाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा। 2 और 3 में बंटा, 2 और ये 3 अपने रेशो में। ओल्ड रेशो में बटेंगे, 2 और 3 में, सॉरी 2 और 3 में बटेंगे, 2 और 3 में। तो 5 को 2 और 3 में बांटो, 2000 ही आ जाएगा और 3000। तो यहाँ पे पी में से घटेंगे 2000 और क्यू में से घटेंगे 3000 और आर में जुड़ेंगे 5000। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ढेर आवाज हो रही है, कुछ ढेर आवाज हो रही है। भाई माइक बंद कर दो बेटा। वेरी गुड, माइक बंद कर दो। सर पे तो हाँ मेरे पास ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो यहाँ से सबके माइक बंद कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ हेलो हाँ जी यस सर। ठीक है हाँ जी, हाँ जी, बेटा, बस आ रही हाँ जी आवाज। करके माइक हाथों हाथ बंद कर दिया करो बस। चलो बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। यस अब सर। देखो यहाँ पे तेजस भी कंफ्यूज हो गया था, जबकि तेजस का बहुत अच्छा चैप्टर हो रहा है ये। तो मैं यही कहना चाह रहा, अगर ऐसा क्वेश्चन में साइलेंट है तो देखो मैंने कौन से में 3 को डेफिशिएंसी आप देख सकते हो 2 और 3 में बटी। एक तो ये बात ध्यान रखने की। एक बात मैंने आपको बताया, रेशो इस तरीके से दे दे कि 2 और 3 और 1 था, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा आर का रेशो कितना था? 1/3। तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान से समझना। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप नोट करें। पूरा आ रहा ना स्क्रीन पे? पूरा आ रहा, इसे नोट करो और बहुत तेजी से नोट करना। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ जी।